लड़का लड़की में क्या देखता है? नहीं, वो नहीं। Oh shit. दूसरी चीज क्या देखता है? नहीं, वो भी नहीं। दोनों में कॉमन क्या है? स्किन। आज सुशी टॉक्स के ऑडियंस के लिए उनकी स्किन ठीक करने आई है हमारी ओन डॉक्टर रेवा बत्रा मैम। हेलो, वेलकम टू सुशी टॉक्स मैम। Thank you. रेवा बत्रा मैम मेरी सीनियर अंडरग्रेड में भी थी एंड पोस्ट ग्रेजुएट है अब मैम केएमसी मणिपाल में। एंड अभी यू आर अ डर्मैट रेजिडेंट, सेकेंड ईयर पीजी। Yes, second year. So, ma'am, before we start the podcast, how does being in Manipal for the second innings feel like? जैसा यथार्थ ने बोला था पिछले हाँ। एपिसोड में, नहीं देखा है तो देख लो। हाँ, यथार्थ सर तो आए थे विजन ठीक करने, उसके बाद से मेरे को चश्मे लग गए उस एपिसोड के बाद से। Shit, I hope you don't get acne now. मैं संभाल लूंगी। सेकंड इनिंग्स वैसे ही चल रहे जैसे चलने चाहिए, बट फर्स्ट इनिंग्स में बहुत खेली हूँ मैं। मैम, तो एक पर्टिकुलर डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन है जिसके थ्रू काफ़ी लड़कियां एंड लड़के खेलते हैं, मैम, एक्ने। सो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एक्ने एंड हर स्टेज का क्या क्या ट्रीटमेंट है? सो एक्ने के 4 ग्रेड्स होते हैं। वी कॉल इट ग्रेड्स रादर देन स्टेजेस, बट सबसे पहला होता है जब तुम देखते हो छोटे छोटे बम्प्स आ जाते हैं स्किन पे, समथिंग वी कॉल एज कोमेडोन्स। सेकेंड इज व्हेन यू गेट पूरे वो रेड रेड दाने जिसको बोलते हैं पैप्यूल्स, देन उसी में पस्ट्यूल बन जाता है। देन लास्ट ग्रेड सबसे होता है जब तुम्हारे मोटे मोटे सिस्ट बन जाते हैं। एंड प्लीज़ जो भी देख रहे हो, प्लीज़ डो नॉट वेट टिल दैट पॉइंट। जब तुम्हें लग रहा है कि कुछ बम्प्स आ रहे हैं, यू नो हाउ पेशेंट्स कम टू अस सेइंग कि हाँ ये तो उम्र है, निकल जाएगा। प्रॉबेबली निकल जाएगा, बट बहुत बार नहीं निकलता एंड पीपल स्टार्ट पिकिंग ऑन इट, लैंड अप विद स्कारिंग। माइंड यू, स्कारिंग इज मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट एज कम्पेयर टू एक्ने। सो स्टेज 1 पे जब सब बस बम्प्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, एकदम बम्पी स्किन हो रही है, तब आ जाओ। विल स्टार्ट यू विद समथिंग नोन एज टॉपिकल रेटिनॉइड्स। मार्केट में जो रेटिनॉल सीरम मिल रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। आधे लोग तुम्हें चूतिया बना रहे हैं उसके नाम पे, पैसे ले रहे हैं। मैं ब्रांड्स नहीं बोलूंगी क्योंकि ये वीडियो हमारी बंद हो जाएगी, बट topical retinoids are the one that helps in that stage. Then when it becomes pustule, papule, वो दाने जो पस भर जाती है, then we'll need antibiotics. Again, जो लोग क्लिंडामाइसिन को बहुत सालों से बचपन से बस लगाए जा रहे हैं एक्ने पे, it will not work, it will stop working because we know it's antibiotic and resistance comes. Then उस स्टेज पे will give you antibiotic, never use clindamycin alone, उसके साथ में कुछ एक topical retinoid, benzoyl peroxide, multiple things are there. This video is not for prescriptions. I'm just telling you कि अपने डर्मैट को दिखाओ। लास्ट स्टेज पे जाके या probably थर्ड और फोर्थ स्टेज पे we start medications and antibiotics are the first line. If it doesn't work, we go to oral retinoids. ओके मैम, जितना मुझे पता है जो वो फर्स्ट स्टेज जो आपने बताई थी उसके ही पार्ट्स होते हैं ना, वाइट हेड एंड ब्लैक हेड, जो हम कोमेडोन्स को हम जो अगर सिंपल भाषा में बोले, इट्स वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स। जो लोग जाके पार्लर में अपनी आंटियों से दबा दबा के निकालते हैं, प्लीज भगवान के लिए वो करना बंद कर दो। इन्फेक्शंस होंगे, स्कारिंग होएगा। आई हैव सीन सच बैड केसेस, कांट टेल यू, यंग गर्ल्स रूइंड देयर स्किन क्योंकि पार्लर वाली आंटी ने बोला था दबा दबा के निकालेगी। वो भी हमें पटाने के लिए। देखो यार क्या विवेक, क्या हो रहा है आजकल। तो मैम, एक्ने जैसी कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या तरीके हैं? मल्टीपल थिंग्स। स्टॉप स्मोकिंग। अगर बच्चे देख रहे हैं ये वीडियो, तो आगे जाके मत करना। अभी के लिए चिप्स खाना बंद कर दो, फैटी फूड। ये लोग जो बोलते हैं दूध पीने से हो रहा है, ओके, ऑनेस्टली दूध इज समथिंग। तुम बताओ कौन सा जानवर है इंसानों के अलावा जो औरों का दूध पी रहा है? That is true. That is true. I would say पीना है, मैं नहीं कह रही वीगन बन जाओ, सब छोड़ दो, just decrease the intake. हाँ. उससे थोड़ा इफेक्ट। So you think lactose has a relation with like dairy products have a... It's known. It's not something I think. It's something it's जो studies में देखा हाँ, है। नीट में हमारा PYQ भी था, like उसमें ऑप्शन में फैटी फूड था, सेकंड पे डेयरी प्रोडक्ट्स था। एक्ने को, अगर आप एक्ने का पेशेंट है तो क्या डाइटरी मॉडिफिकेशन कराओगे, और मैंने फैटी फूड लिख दिया था। अगर मैं आसान भाषा में बोलूं, एनीथिंग दैट इंक्रीजेस इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी, वो फैटी फूड हो सकता है, एक्स्ट्रा स्पाइसी फूड हो सकता है, क्योंकि सम पीपल हैव टेंडेंसी टू डेवलप रोजेशिया। ओह, यू नो, नहीं रोजेशिया नहीं, स्पाइसी फूड खाने मतलब देन एज आई सेड मिल्क। देन मिल्क को अगर हम बहुत आगे चढ़ा दे, तो जो तुम लोग लेते हो बॉडी बनाने के लिए वे प्रोटीन, आई वुड से गो फॉर समथिंग आइसोलेट बेस्ड, क्योंकि वो थोड़ा और क्लैरिफाइड होता है। डज इट इंक्रीज एक्ने?
आई वोंट कॉमेंट ऑन इट. तो ये तो ब्रांड ब्रांड स्पेसिफिक. स्पेसिफिक ठीक है, हो सकता है, आई डोंट नो, बट वे हैज डायरेक्ट इफेक्ट्स विद इट. देन बाकी यही है डाइटरी. मैं बाकी और कुछ नहीं बोलती लोगों को छोड़ने के लिए, बिकॉज इंडिया जैसी कंट्री में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती है छोड़ने से. सब खाओ, जस्ट प्लीज तला हुआ और मीठा मत खाओ, दैट्स इट. ओके मैम. मैम अब हमने एक्ने के बारे में बात कर ली, बट एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिससे मैं और मेरी ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा लाइक वनरेबल टॉपिक है मैम, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया. मैम इसकी क्या स्टेजिंग होती है, इसके ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑप्शंस, एंड ये जो बायोटिन सप्लीमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स निकाल रहे हैं, डज इट रियली हेल्प? एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया इजी भाषा में बोलती हूँ, जो आपके पापा, दादा, चाचा, ताऊ को गंजापन की बीमारी हो रही है, जो बीच में से टकले हो रहे हैं पर पीछे से सब मेंटेन्ड है, उसकी बात कर रहे हैं हम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सीधा जंप कर लेना इस कंक्लूजन पे कि सारे सॉर्ट ऑफ गंजापन एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, इट्स रॉन्ग. टीलोजन एफ्लूवियम एक कंडीशन होती है जो एक्यूट स्ट्रेस के बाद, बीमार होने के बाद, कोविड के बाद खांसी बहुत बढ़ गई है, या फिर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ, तुम दुखी थे, टेंशन आई, उस टाइम नहीं गिरेंगे बाल, 3 महीने बाद तुम्हारे बाल गिरेंगे, तुम कहोगे अरे गंजापन आ रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया से ज़्यादा विल टॉक अबाउट टीलोजन एफ्लूवियम. उसमें क्या होता है, बाल की साइकिल होती है, पूरा पका के बता नहीं सकती मैं, बट समथिंग कि तुम्हारे बालों को स्ट्रेस आता है, बॉडी को स्ट्रेस आता है, बॉडी को लगता है बाल इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी चीज़ों को खून भेजो, बालों को नहीं जाता है, हेयर साइकिल फटाफट चलती है तो बाल गिर जाते हैं. सो whenever a young patient comes to me, I definitely rule out telogen effluvium. Something in India we should be considered about iron deficiency, vitamin D deficiency. हम काले हैं, हमारा vitamin D लो रहता है. इसके बारे में जानने के लिए मेरे पेज पे जा सकते हैं आप. I'll put it in the description. Yeah. And बाकी thyroid issues very very common cause. ये सब रूल आउट करने के बाद देन वी टॉक अबाउट फैमिली हिस्ट्री. और ये एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया पहचानने के तरीके सिर्फ डर्मेट को आते हैं, अपने दोस्तों से ना पूछे. और वो कंपनीज जिनका कंपनीज का भी टी से नाम शुरू है, जिन कंपनीज का ओह शिट, यस, ओह फक, डोंट, नो 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 नो. बाय द वे वो टी से कंपनी में डॉक्टर्स नहीं है, हाँ, वो आयुर्वेदिक ब्यूटिशियन है, हाँ, एंड डेंटिस्ट है. यहाँ पर ये तो सेंसर कर ले ब्रो. बाल नहीं, क्यों सेंसर करना? इज इट बियर बाइसेप्स? ओह फक ब्रो. ठीक है, एनीवेज मैं कहा थी कि हाँ, ये सब चीज़ें रूल आउट करने के बाद एंड्रोजेनेटिक पे जाते हैं. स्टेजेस जान के तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं बता देती हूँ. पहले यहाँ इस एरिया से बाल जाते हैं, यहाँ से जाते हैं, फिर ऐसे साइड से जाते हैं. एंड यू नो पीपल थिंक एंड्रोजेनेटिक, एंड्रो सिर्फ मर्दों में होता है, फीमेल्स में भी होता है. पीसीओडी वाली फीमेल सफर फ्रॉम समथिंग, हाँ, जिनमें एंड्रोजन बढ़ जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है. ये नहीं है कि सिर्फ लड़के हो रहे हैं, लड़कियों को भी हो रहा है. आजकल बहुत कॉमन हो गया है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, स्मोकिंग, 1000 फैक्टर्स दुनिया भर के. पीसीओडी इज ऑल्सो वेरी कॉमन. सो कमिंग टू ट्रीटमेंट ऑफ, इफ इट इज एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया एंड टीलोजन इज रूल्ड आउट, मिनॉक्सिडिल. ओके. एंड प्लीज आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ. मिनॉक्सिडिल लगाने से तुम एक बार शुरू करोगे, फिर लगाते रहोगे, फिर छोड़ोगे तो गंजे हो जाओगे, सब बुलशिट नहीं होती है. रेफर टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट. इट्स समथिंग टू बी टेपर्ड ऑफ लाइक एनी अदर मेडिसिन, एंड इट इज द रामबाण. यही रामबाण है, इसके आगे कुछ नहीं है, इसके पीछे कुछ नहीं है. बाकी और 100 चीजें आ गई हैं, पीआरपी, फिनास्टेराइड, इसके बारे में बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है, सेक्स नहीं कर पाते, खड़ा नहीं होता, नथिंग लाइक दैट. एंड है कुछ रिपोर्टेड साइड इफेक्ट्स बहुत हाई डोजेस पे, नॉट एट डोजेस दैट वी डर्मेटोलॉजिस्ट जो टॉपिकल डोजेस पे भी काइंड, टॉपिकल पे तो कुछ ही नहीं. एंड देन ओरल पे भी व्हाट वी प्रिस्क्राइब 1 mg, कोई लेना कोई डोज मत बताओ, हम डोज नहीं बता रहे हैं, सॉरी, कट. हाँ, तो जो भी मैं बोल रही हूँ, डोंट प्लीज, दिस इज नॉट अ वीडियो जहाँ मैं प्रिस्क्राइब कर रही हूँ, बट प्लीज डोंट सेल्फ मेडिकेट. और साइड इफेक्ट से मत डरो, ट्रस्ट अ गुड डर्मेटोलॉजिस्ट, गो देयर एंड इट कैन बी फिक्स्ड. मैम ये बायोटिन का क्या सीन है इसमें? बायोटिन का ये सीन है कि सब चूतिया बना रहे हैं. बट डज बायोटिन वर्क? यस, इफ डेफिशिएंसी वाज देयर, एज आई मेंशन्ड. अगर नहीं थी डेफिशिएंसी, चूतियों की तरह मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स ठूस रहे हो, यू विल लैंड अप विद एक्ने. तो आपका तो फायदा ही है. एनीवेज, दोनों तरफ से अपनी मार्केट चल रही है, बट नहीं, आई वुड नेवर डू दैट. एंड बायोटिन मोर देन 10 mg इज द डोज. ये मैं बता रही हूँ क्योंकि ओवर द काउंटर है. लोग जो नॉर्मल सप्लीमेंट्स लेते हैं, गमीज लेते हैं शुगर से भरे हुए, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम.
हाँ, तो उसके अंदर जो सब तुम गमीज लेते हो, जो अगेन बहुत सारे ब्रांड्स कुछ एम से शुरू होते हैं, जो बहुत मैटर करता है दुनिया को, बहुत मैटर करती हैं चीजें, समझ ही रहे होंगे आप। तो वो सब चूतियां बना रहे हो, उसमें 10 mg बायोटिन नहीं है, इट वोंट वर्क, ये तुम बस पैसे बर्बाद कर रहे हो अपने पापा मम्मी के। और दूसरी बात, व्हाट विल वर्क इज वर्कआउट। आई नो ये तूने एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं नहीं, बोलूंगी, बट बालों में भी खून जाना चाहिए जैसे मसल में जाता है। ओके तो हाँ, मिनॉक्सिडिल क्या कर रहा है ब्रो? बालों में खून ही तो ला रहा है, vasodilation, you know it vasodilation, better, yes, yes, right? yes, ma'am. So biotin supplements hoax until unless given at 10 mg, and that too if deficiency was there. Okay, ma'am. That's my end statement. इससे तो आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आई डोंट वांट टू गेट इनटू नहीं हुए तो क्या करना है? डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आना है। अबे साले लिंक डिस्क्रिप्शन में। लिंक डिस्क्रिप्शन में डालना है और डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आना है। हाँ जी। Okay, you were talking about PCOS. For those who don't know, PCOS, polycystic ovarian syndrome disorder. And ma'am, इसमें what are the dermatological manifestations and इसका psychological impact कैसा होता है? आपके पेशेंट्स आती होंगी काफी लड़कियां। थोड़ा पर्सनल करते हैं इस पॉडकास्ट को। आई हैव बिन सफरिंग फ्रॉम PCOD, PCOS, जो भी बोल रहे हो, डिसऑर्डर से ज़्यादा इट्स लाइक अ सिंड्रोम, मल्टीपल चीज़ें हो रही हैं, नाम बदलता रहता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज में ज़रूरी नहीं है कि ओवरी में सिस्ट हो। सो समथिंग नोन एज रॉटरडैम क्राइटेरिया, जो तुम नीट की प्रेप में पढ़ोगे, उसमें पढ़ लिया। उसमें अगर यू हैव बाल, साइड लॉक्स, यहाँ बाल, हर्सुटिज्म बोलते हैं जिसको, ये टाइप का गंजापन जहाँ से लड़कियों में बीच में वाइडनिंग शुरू हो जाती है, इरेगुलर मेंसेस, these two things are more than enough to make a diagnosis of PCOD, even if your ultrasound scan comes normal. Yes. ठीक है, तो बहुत सारे इवन विद मी बचपन से गुड़गांव, बड़े बड़े दिल्ली के हॉस्पिटल्स ने मुझे रिजेक्ट किया बोल के कि नहीं नहीं तुम बस मोटी हो इसलिए तुम्हारे ये सब हो रहा है, कुछ नहीं है तुम्हें। I have faced this. I am so sorry if anyone out there has faced it. But let me tell you, if you are suffering from something hirsutism जैसा, acne यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो सबको होता है, इस एरिया में acne, the chin, jaw एरिया में acne. तो this is something जो hormonal zone रहता है. Then flare up of acne before your periods, सबको होता है, but if you are getting in hormonal zone is something you should be looking out for. ये सब कुछ और ऐसा हेयर लॉस जो तुम डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, हेयर लॉस तुम्हें गिरते हुए उतने बाल नहीं दिख रहे पर थिनिंग हो रही है स्कैल्प पे, दैट इज मोर ऑफ इंडिकेटर ऑफ हार्मोनल। तो उसमें क्या करना है, अच्छे डर्मैट या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाओ। ईदर वेज तुम्हारा पूरा ब्लड वर्कअप होगा, हो सकता है तुम्हारा ब्लड वर्कअप नॉर्मल है, ठीक है। पूरी जिंदगी मुझे डिसमिस किया डॉक्टर्स ने बोल के कि ब्लड वर्कअप नॉर्मल है, कुछ नहीं आपको, ऐसा कुछ नहीं है। आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर माई सेल्फ, नाउ अ डर्मेटोलॉजिस्ट माई सेल्फ, आई रियलाइज पीपल विद PCOD आर डिसमिस्ड, दैट फक्स अप विद देयर मेंटल हेल्थ। बॉडी डिस्मॉर्फिया आ जाता है, तुम्हें लगता है तुम कुछ कर लो वजन नहीं घटा पाओगे, इट्स वेरी हार्ड, मेटाबॉलिज्म की वाट लगी होती है। यस, एंड you are more predisposed to having like a big belly, like the fat starts getting एकदम central obesity आ जाती है, जो normal लड़कियों के, I wouldn't say normal, people with जिनको PCOD नहीं है उन लड़कियों के फैट हिप्स पे जाता है, बूब्स पे जाता है, हमारा नहीं जा पाता है, it goes to directly पेट पे, पेट एंड ट्राइसेप्स वाला exactly the flabs that we say. So it's very easy to diagnose it only if people are not ignorant, and I'm saying doctors can be ignorant, and I really hope this video helps someone to know कि तुम अकेले नहीं हो. Thank you so much, ma'am. That is the main Yeah. goal of my podcast. You were talking about body dysmorphia. Do you have your own personal experience when it comes to that? पहली बात तो मैं साइकाइट्रिस्ट नहीं हूँ. I would not like to very casually use this word which is a DSM diagnosis की, मतलब जो एक साइक का डायग्नोज करने का तरीका होता है. But yeah, in past I have referred to board certified psychiatrists, and they have told me I have something like that, कि चाहे मैं कुछ कर लूँ. आज से 3 साल पहले मैं 25 किलो कम थी, मुझे तब भी लगता था मैं मोटी हूँ. मैं आज 25 किलो ज़्यादा, मुझे अभी भी लगता है मैं मोटी हूँ. दिस डजंट लीव यू. तुम अपनी बॉडी को घंटों घंटों स्टेयर करते हो, अलग अलग एंगल से कैमरा में फ़ोटो लेते हो, मल्टीपल थिंग्स यू डू. I'm sorry कि if ये डरमैट से हट के कहीं और जा रहा है. This is something very personal to both of us. This is personal to a lot of women with PCOD out there. This is personal to a lot of people out there. That's why it's coming up in this video. So if you feel कि कहीं तुम ऐसा अपने साथ कर रहे हो कि तुम कैमरा लेके या शीशे के सामने देख के खुद से नफरत कर रहे हो, I am not giving a diagnosis, but please कोई बुराई नहीं है एक बार साइक को दिखाने में. And yeah,
I think I have told you behind the scenes how I have been suffering with it. Yes, ma'am. And this is for another video, episode 2. We'll Yes, ma'am. move on to another Ma'am, lesson. I'm really sorry that you had to go through that, ma'am, because I understand, ma'am, it is a very difficult position to be in, and like nobody understands your pain like until you do something very drastic about it, or your loved one sees you कि यार she is behaving different from other people जिनके साथ मैं रह चुका हूँ, ये ऐसा क्यों करती है, ये पैटर्न, ये शीशे में देखने से इतना ऑब्सेशन क्यों, फोटोशॉप क्यों करना अपने आप को, एंगल सेल्फी के, Yes, फिल्टर्स yes. दुनिया भर के. यस मैम, एंड आई एम सॉरी कि यू हैड टू गो थ्रू दिस, क्योंकि बहुत कम बात करते हैं लोग कि लड़कों को क्या हो रहा है. सब बहुत आजकल आई फील इंस्टा हैज बिकम अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस फॉर women, बट आई एम नॉट सो श्योर अबाउट men. And I love what you're doing with your videos. Thank you. Yeah, moving on. We were talking about psychological impacts. I'm so sorry, मैम, मैं थोड़ा वो इमोशनल हो गया हूँ. मैम, विटिलिगो. So विटिलिगो का आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, लेप्रेसी एंड विटिलिगो. मैम, तो आपके पास ऐसे पेशेंट्स हैं, हाउ डू यू डील विद देम, काउंसलिंग बेसिस एंड एवरीथिंग? सो अगेन सबको बताने के लिए, विटिलिगो में क्या होता है, बॉडी पे वाइट पैचेस हो जाते हैं. वो एक्चुअली वाइट पैचेस नहीं हो रहे हैं, जो हमारा नॉर्मल ब्राउन कलर है, बस वो वहाँ पे मेलानोसाइट्स जो है वो नहीं काम कर रहे हैं. ईजी भाषा में बोल रही हूँ, सम रीजन से मेलानोसाइट जो होता है, जो सेल हमें कलर देता है, ब्राउन कलर देता है, वो नहीं दे पा रहा है. बॉडी के अंदर कोई इशू नहीं है. क्या कुछ सिस्टमिक प्रॉब्लम है? नहीं है, सिर्फ एक स्किन पे प्रॉब्लम दिख रही है. तो माई फर्स्ट ट्रीटमेंट टू माई पेशेंट्स इज एक्सेप्ट द कंडीशन. आपको कोई बीमारी तो नहीं है. आई विल नॉट कॉल इट अ डिजीज, इट इज नॉट अ डिजीज. मूविंग ऑन. आई नो इट कैन बी डिस्ट्रेसिंग. मुझे हो जाएगा, मैं अभी जितना ज्ञान चोद रही हूँ नहीं चोद पाऊंगी. इट्स वेरी डिस्ट्रेसिंग, क्योंकि इमेजिन तुम मेकअप कर रहे हो, सब कर रहे हो, बारिश आई, धुल गया, यहाँ पे वाइट पैच दिख रहा है. या सो इट अफेक्ट्स, राइट? Then we have multiple options, starting with because it is an autoimmune condition. हमारा मेडिकल पूरा कम्युनिटी समझेगा ऑटोइम्यून मतलब तुम्हारी बॉडी खुद से कलेश कर रही है. तुम्हारे सेल्स अपने आप से ही लड़ रहे. क्यों लड़ रहे नहीं पता. मल्टीपल फैक्टर्स. स्ट्रेस, आजकल स्ट्रेस बढ़ गया, इसलिए बहुत चीज़ें बढ़ गई हैं. मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है. उसके बाद हम उस स्ट्रेस को कम करने के लिए और वो लोकल ऑटो इम्यूनिटी को कम करने के लिए टॉपिकली स्टेरॉइड्स यूज करते हैं. सॉरी, आई सेड स्टेरॉइड्स ऑन योर पॉडकास्ट. पीपल आर स्कैर्ड ऑफ स्टेरॉइड्स, बट आई फील इफ यूज्ड प्रॉपरली दे आर लाइक द गिफ्ट टू मैनकाइंड. कोविड में क्या हुआ था? सांस नहीं आ रही थी, क्या चढ़ा रहे थे? स्टेरॉइड. और इनको डर लगने लगा म्यूकोरमाइकोसिस. एग्जैक्टली. क्योंकि अच्छी तरह टेपरिंग नहीं हुई. एग्जैक्टली. एक्सेसिव डोजेस दिए, एक्सेस सप्रेस हो गई. और डरमैट में सब बोलते हैं अरे खुजली का डॉक्टर स्टेरॉइड चेप देगा. आई वांट टू टॉक अबाउट दिस कि हाँ, पर वो देना पड़ेगा क्योंकि पैथोजेनेसिस इम्यूनिटी का है. उसको सप्रेस करना पड़ेगा. बट ओनली डरमैट्स नो हाउ टू डू दिस. सो या विटिलिगो में एक ऑप्शन ये है. बाकी आजकल बहुत और चीज़ें आ गई घर पे, हैंड हेल्ड डिवाइसेस. उसमें क्या होता है, NB UVB एक लाइट की रे होती है जो हम लोकली देते हैं, एंड देन उसकी वजह से वो लाइट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग पिगमेंट, क्योंकि हम धूप में जाके टैन होते हैं. उतना सिंपल है ये. सो दैट इज अ वेरी इजी ऑप्शन. तुम हॉस्पिटल भी जाने की जरूरत नहीं है. एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करो. घर पे मशीन आती है, बहुत ब्रांड्स हैं, डर्मा इंडिया है, बहुत कुछ है, इंडिया का अपना ब्रांड है. यू कैन गेट इट एंड डोंट ओवर यूज इट, क्योंकि कई बार चीजें हाथ से बाहर निकल जाती हैं. जस्ट लर्न फ्रॉम योर डर्मेटोलॉजिस्ट हाउ टू यूज इट. That being said, Manipal has a very good phototherapy unit. Yes, and मैं अभी internship वहीं पर ही कर रहा हूँ, तो I know about all of that. मैं डेकर्स लिख रहा हूँ ना. अबे तू नहीं कर रहा है. ठीक है. बट मैं चाहे कुछ करूँ ना करूँ, लोग कॉस्मेटिक्स बहुत यूज करते हैं मैम. ठीक है. एंड कॉस्मेटिक्स के अंदर अगर किसी को एलर्जी, मैम पहली चीज बताइए कि अच्छा कॉस्मेटिक आपके हिसाब से आइडियल कॉस्मेटिक क्या होता है? आइडियल कॉस्मेटिक इज व्हाट जो तुम्हारी स्किन को सूट करे. कैसे पता चलेगा? 150 इंग्रेडिएंट की लिस्ट पढ़ के नहीं समझ में आएगा. गो फॉर समथिंग जो एक ट्रस्टेड ब्रांड है. आई नो आजकल बहुत फेक चीजें हो रही है, ट्रस्टेड ब्रांड्स भी फेक ब्रांडिंग से चल रहे हैं, बट समथिंग दैट यू हैव यूज्ड बिफोर एंड इट हैजंट कॉज्ड एनी रिएक्शन फॉर यू, इट्स अ सेफ ब्रांड. डू आई से मेकअप करने से कुछ खराब होता है? नहीं, मैंने भी लगाया हुआ है, सब लगाते हैं. यू यूज मेकअप, बट उसके बाद क्या? रात को जाके मुंह धोना है. तुम नशे करके आए हो, दारू पी रखी है पार्टी से, उतारना भूल गए मेकअप, सॉरी, डरमैट्स विल नॉट अप्रूव इट. तो वो हमारे हाथ में नहीं है. एलर्जीज अगर किसी को नोन है, आई एम सॉरी, देर आर वेरी लेस ब्रांड्स जो हाइपो एलर्जेनिक प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं. आई कांट रियली से. आप अच्छे ब्रांड्स का तो नाम ले सकते हो.
नहीं, कोई फायदा नहीं है ना ब्रांड का नाम लेने का. What works for a patient might not work for another. Okay. That's what I'm trying to say. Best is what works for you. What works for me might not work for them. Yeah, that is true. और एलर्जेंस की बात करके फायदा नहीं है. ऐसे तो हर चीज एलर्जन है. हाँ. तुझे अंडे से एलर्जी है? नहीं, दुनिया को होती है. So we don't know, right, the allergens. What are the signs of allergy? खुजली खुजली? सबसे पहले जो हाँ. हमें बोलते हैं खुजली का डॉक्टर. खुजली दांत धाग खुजली. You don't know that? चर्म रोग विशेषज्ञ. नहीं. Okay. So anyways, खुजली, any sort of redness, हाँ. any sort of खिंचाव फील होना, स्किन में जल रहा है कुछ. हाँ. These are the immediate signs. More severe signs are कि तुम्हें अर्टिकेरिया हो गया, लाल लाल खुजली हो रही है, दाग बन गए हैं, then you're not able to breathe, वो सब एकदम एनाफाइलैक्सिस, वो सब बहुत हाई लेवल चीजें. यूजुअली टॉपिकल से इतना हाई लेवल का नहीं होता है. तो मोस्टली इज खुजली. तो अब लड़कियों के कॉस्मेटिक्स की तो हमने इतनी बात कर ली. मैम, व्हाट आर टिप्स फॉर मेन स्किन केयर? आप बताओ, आपकी चमक रही है आज स्किन. हाँ, थैंक यू सो मच मैम. ठीक है, बट पता नहीं इस पॉडकास्ट के बाद मेरे को ये जो एक छोटा सा कर्स आ रहा है कि मैं जिस काला टिक्का उससे भी एलर्जी हो सकती है, पता नहीं हो सकती है. काजल से होती है भाई एलर्जी. मतलब मैं जिस गेस्ट से मिल रहा हूँ और जो उनकी फील्ड है उसकी ना एक छोटी सी प्रॉब्लम मैं ले लेता हूँ. पता नहीं ये हो रहा है. वो तो बड़प्पन है आपका. हाँ, मैं संभाल लूंगी. थैंक यू सो मच मैम. मैम, मेन स्किन केयर में मेरे को 2-3 चीजें पूछनी है कि लाइक कौन सी 2-3 चीजें, जैसे विवेक है, अब इनके पास अच्छी स्किन नहीं है, अब क्या कर सकते हैं? अरे भाई, ही भी लाइक मुझे क्यों थोड़ा. मेरे एडिटर की प्रॉब्लम हो रही है मैम. Exactly. क्या कर सकता है विवेक मैम? सनस्क्रीन लगानी है. हम मणिपाल में रहते हैं, नहीं भी रहते हैं, हर जगह धूप आ रही है. तुम्हारी धूप चली भाई, ये जो लाइट आ रही है हमारे मुंह पे, इवन दिस कॉजेज एजिंग. सो अगर लोगों को लग रहा है हम घर में बैठे हैं, हम तो कहीं नहीं जा रहे हैं, हम तो टेक वाले लोग हैं, डूड यू नीड सनस्क्रीन. तुम लैपटॉप के सामने अपना रेज आ रही है तुम्हारे मुंह पे. सनस्क्रीन इज वन थिंग एंड आई बिलीव लेस इज मोर. मैं वो वाली डरमैट नहीं हूँ जो कहेगा 150 चीजें लगा लो. एक अच्छा फेस वॉश विच सूट्स यू. ऑयली स्किन है तो समथिंग विद सैलिसिलिक बेस्ड. वो जॉन अब्राहम वाला यूज कर सकते हैं? नहीं, मतलब कर सकते हो, मैं नहीं रोक रही हूँ, बट ऑनेस्टली इट्स बकचोदी. एक्टिव्स को फोकस करते हैं. यू फील डलनेस है, समथिंग विद ग्लाइकोलिक वर्क्स. इफ यू फील एक्ने है, इफ यू फील ऑयली स्किन है, समथिंग विद सैलिसिलिक वर्क्स. इफ यू फील कि तुम्हें मतलब कुछ भी इशू नहीं है, नॉर्मल स्किन है पर मुंह तो धोना है ना, बाहर तो जा रहे हो, नॉर्मल केयर वाला, समथिंग विद सेटाफिल और समथिंग. वरना वो जो मैंने रील बनाई थी, आई एम अ फैन ऑफ डॉक्टर सुशेन की रील. मेंस की बेस्ट स्किन केयर होती है उनकी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. प्लीज इसकी प्रोफाइल पे जाके देखो अगर नहीं देखा अभी तक तो. एंड दैट बीइंग सेड, मैं स्पॉइलर देने वाली हूँ, बट खून, तुम्हारा अपना खून, व्हाट वी डर्मैट्स, जो तूने बोला ना अपनी रील में, हमने उसको कैपिटलाइज कर लिया. तुम्हारा ही खून लेंगे, तुम्हारे ही ग्रोथ फैक्टर्स निकालेंगे, पीआरपी उसका प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बनाएंगे, तुम्हारी स्किन और बालों में डालेंगे, बाल भी उगेंगे, स्किन भी उगेगी. तुम्हें सब लगता है कि मैं मजाक करता हूँ, अब देख लो. देख रहे हो, मैंने बोला है, मैंने कमेंट किया डरमैट. ह्यूमर विद क्रेडिबिलिटी यार, यू कांट बीट मी. ठीक है. अब मैम एक चीज पूछनी थी, मैं 2 लोगों के नाम लेना चाहूंगा, शाउट आउट देना चाहूंगा. दोनों के नाम के से शुरू होते हैं. तो मेरे एक दोस्त है कनिष्क और एक आपके बैचमेट है केतन सर. ठीक है. इन दोनों को दाढ़ी का बहुत इशू रहा है. फिर इन्होंने कुछ चीजें लगाई थी जिनसे इन दोनों की दाढ़ी उग गई. मैम लाइक इनके लिए तो काम करी क्या? वैसे वो जो बियर्ड ग्रोथ प्रोडक्ट्स जो होते हैं, डू दे रियली वर्क? तेरी तो उतर गई, तेरी कहाँ गई? तू बता, तूने क्या किया? एनीवेज, बियर्ड प्रोडक्ट्स मेरे को ऑनेस्टली लगता है ये टेस्टोस्टेरॉन से आता है. डायड्रोटेस्टोस्टेरॉन. ये टेस्टोस्टेरॉन से जाता है, ये टेस्टोस्टेरॉन से आता है. ओके, ठीक है. यहाँ भी मिनॉक्सिडिल लगाने से बाल उगते हैं, नाइसली यहाँ भी लगाने से उगते हैं. तो इफ आई गेट अ पेशेंट विद अ पैची बियर्ड, उनकी ढंग से नहीं उग रही है, तो हम उनको मिनॉक्सिडिल 2% दे देते हैं कि तुम लगाओ. नो प्रिस्क्रिप्शंस. हाँ, बट या, एंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, वो ग्रोथ ऑयल्स और स्किन केयर जो बी वाली कंपनी बनाती है और भी बहुत बनाती है. मैटर्स भी है भाई, बहुत मैटर है. हाँ, तो नहीं, सी, कुछ भी तुम मुंह पे लगा के मसाज कर रहे हो, ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, इट विल वर्क. उसके ऊपर कुछ भी लगा लो, एक्ने भी हो जाते लोगों को तेल लगा के. प्लीज, आई वुड से नहीं,
go if you really feel you have an issue. और see some guys are like अभी मैं 14 का हूँ, अभी दाढ़ी नहीं आ रही है, ब्रो वेट कर, अभी तेरा सब बड़ा होगा, सब I mean तू बड़ा होगा, तेरे हार्मोन्स बड़े होंगे, सब बड़ा भी होगा, हाँ मतलब you'll get it. But if you feel 18 के बाद भी you feel it's patchy, come to a dermat, we'll give you a consultation. खुद से मत अपने पैसे बर्बाद करो oils पे. Mom, what is the hype about all this Korean skincare and snail mucin? जस्ट अनदर थिंग जो मुंह पे लगाने के लिए इन लोगों ने ढूंढ लिया. पहले तो खा भी रहे थे कुछ, सॉरी नो ऑफेंस, बट अब लगा रहे हैं, ठीक है. सो ओके, आई विल टेल यू व्हाई स्नेल म्यूसिन वर्क्स. डज इट वर्क? इट वर्क्स. ओके. क्यों? इट लाइक एनी अदर गुड मॉइस्चराइजर विद सेरामाइड्स इन इट, इट इज ऑल्सो रिच इन दिस. तो क्या स्नेल म्यूसिन ही लगाना? नहीं. 200 रुपये 100 रुपये की बाहर ये सेरामाइड और लिक्विड पैराफिन ये सब आते हैं, ये भी वही काम करेंगे. बट तुम फैंसी हो, तुम्हारे बाप ने पैसा कमा रखा है. साउथ दिल्ली. एग्जैक्टली. तो तुम स्नेल म्यूसिन लगा सकते हो. ये मेरी गर्लफ्रेंड ने क्वेश्चन पूछा था. ठीक है, अब मेरे को उसको दिलाना पड़ेगा. but to be honest, I will not try it because it's so kuchu. And you said about Korean. First of all, Korean race as a race has a beautiful skin. वो उनके रेस में है, ठीक है. जस्ट बिकॉज वी आर ऑब्सेस्ड विद दैट स्किन टाइप, हमने उनके सारे कल्चर को अपना लिया है. नॉट शिटिंग ऑन एनीथिंग, बट डू दोस कोरियन मास्क वर्क? आई फील दे हैव अ फील गुड फैक्टर. मैं थक के आती हूँ, मैं रात को काम करके मैं लगाती हूँ, मुझे ठंडा ठंडा लगता है. सेल्फ केयर के लिए नहीं, वो मुझे ठंडा ठंडा लगता है. डज इट एक्चुअली फिक्स माई स्किन इश्यूज? नो. ओके. उसके अंदर तुम दुनिया भर के सीरम डाल लो, बट डू यू थिंक एक बार की एप्लीकेशन से कुछ बदल जाएगा? गॉट इट. मैम, अभी आप कोरियन रेस के बारे में बात कर रहे थे, बट आई वांट टू टॉक अबाउट द इंडियन रेस एंड इट्स ऑब्सेशन विद फेयर स्किन. ठीक है, तो क्या आपके पास पेशेंट्स आते हैं सिर्फ इस प्रॉब्लम से कि भाई मैम हम काले हैं, लाइक जैसे मेरी ससुराल वाले बोलते हैं कि मेरे मायके वाले बोलते हैं कि मैं शादी नहीं होएगी, काली हो. हाँ, मैं काली हूँ, वो शादी के लिए नहीं. तुम्हारा साफ नहीं है रंग. सावलापन. एक साफी करके भी कुछ आता था बहुत सालों पहले बचपन में, आई डोंट नो, एक्ने के लिए, सब साफ हो जाएगा उससे स्किन. सम बुलशिट ब्रो, आई डोंट नो. लेकिन so let's talk about this. If any one of you out there have faced any sort of colorism, चाहे वो ज्यादा गोरे होने के लिए उसको भी बोलते हैं अबे तू भूत दिखता है, या फिर वो बहुत काले हो अबे तू भी भूत दिखता है. अमावस. Exactly. So I don't get it. To be honest, क्या भाई, aren't we in like 2024 now? Aren't we talking about better things? कुछ बड़ा नहीं चल रहा है क्या जिंदगी में? और ये क्या कलर को लेके अभी तुम बदल नहीं सकते. Black lives matter, ma'am. White lives also matter. Okay, I'm not gonna say controversial shit here. नहीं, but that being said, patients आते हैं. That being said, कई बार तो मैं भी सोचती हूँ कि अरे मैं काली लग रही हूँ. इतना दिमाग में ingrained है ये shit. सारी पड़ोसियों ने मिल के जो घुसा दिया है ना दिमाग में, मोटी काली, कोई शादी नहीं करेगा. एग्जैक्टली. तो अभी क्या है ना, डरमैट लेने के बाद समझ में आया हाउ बैड दिस प्रॉब्लम इज. everyday people, so sad. I'll talk about a case. एक बच्चा है यहाँ पे around 3 months का, मेरे पास mastocytosis के साथ आया. Mastocytosis is something जिसपे शरीर पे black धब्बे होते हैं बेबीज के. Systemic side effects हो सकते हैं. It can be life threatening if becomes systemic. Cutaneous से नहीं होता. सॉरी मैं हाई फाई पे पहुंच गई हूँ, बट एक स्टोरी बताना चाहती हूँ कि उसके बाद जब उसकी वो डिजीज कंट्रोल में आ गई, उसके स्किन पे धब्बे रह गए ब्लैक. ठीक है, 3 महीने के बच्चे के पेरेंट्स आर वरिड कि इसकी शादी कैसे होगी कुछ सालों बाद. 3 महीने. एंड देन आई वाज लाइक, आंट यू ग्लैड कि बच्चा बच गया है? ठीक है, तो दैट इज हाउ ऑब्सेस्ड इंडियंस आर विद कलर. एंड सैडली वी ऑल हैव बीन फेसिंग दिस. तुम किसी भी साइड पे हो, तुम गोरे हो, तुम काले हो, तुमने किसी फॉर्म का कलरिज्म झेला है. Does it need fixing? No. But can we do something to make it better? Yeah, it's good to use a sunscreen to start with. उससे ये होगा कि ऑक्सीडेशन नहीं होगी, बुढ़ापा थोड़ा कम दिखेगा. That is a good point. Then if someone is badly obsessed कि गोरा होना है, आजकल मार्केट में ग्लूटाथायोन, IV ये सब चल रहा है. मैं तो बात ही नहीं करना चाहती इसके बारे में. IV ग्लूटाथायोन, डूड कुछ भी IV has a lot of risk. It's hepatotoxic. I don't promote it. I don't know if I'll do it in my clinic क्योंकि मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है. जो मुझे समझ नहीं आ रहा है वो मैं करूँगी नहीं. ओरली ग्लूटाथायोन लेने से कुछ होगा? हाँ. Why?
इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट. गाजर खा रहे हो, एंटीऑक्सीडेंट. सो इट्स जस्ट लाइक दैट, हायर डोज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स ले सकते हो. उससे कलर साफ नहीं होगा, यू विल जस्ट बिकम मोर हेल्दी. अगेन तू मुझसे गोरापन पूछ रहा है कैसे लाना है, आई विल नॉट कॉमेंट. मुझे बताना ही नहीं है कि क्या. आपने ग्लूटाथाइन बोला, कैन आई यूज N-acetylcysteine? Yeah, N-acetylcysteine. And to be honest, N-acetylcysteine works like wonders in people with PCOS. Helps with the excessive hair growth, helps with inflammation. It's the best thing ever. Yes. ठीक है मैम, अगर आप ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में नहीं मतलब होते केमिकल पीलिंग है, लेजर है, बट हाँ. क्यों हजारों रुपए खर्च करने फॉर समथिंग विच इज सो ट्रिवियल. है ऑप्शंस, बट डू यू थिंक दिस पॉडकास्ट हमें ये प्रमोट भी करना चाहिए? नहीं, नॉट एट ऑल. मेरी मार्केट बढ़ रही है इससे. मैं बोल सकती हूँ ना, एक ग्लाइकोलिक पील करा लो 1500-2000 का, एक लेजर एनडी-एक्ट करा लो, उससे गोरा. आई डोंट वांट टू डू इट. गुड मैम, वेरी गुड मैम. सो आप अभी पैसा खर्च करने की बात बोल रहे थे, और मैं सबसे पहले जब डर्मेटोलॉजिस्ट को देखता हूँ तो मेरे को लगता है सबसे ज्यादा पैसा तो ये लोग कमाते होंगे लेजर हेयर रिमूवल से. ठीक है, तो मैम सॉरी, आई एम स्टॉपिंग यू हियर. लेजर हेयर रिडक्शन, रिमूवल इज द रॉन्ग वर्ड. Okay. इट्स बीन एजेस एंड एजेस कि हम डरमैट्स बोल बोल के थक गए. आज से कुछ 20 साल पहले केस हो गया था. पूरी कंपनीज जो क्लेम कर रही थी रिमूवल पे, उन पे तगड़ा करोड़ों का केस हुआ था. तब से नहीं, तब से आई एम ट्राइंग टू टेल, हमें भी अभी पता चला डरमैट में आके, इट्स रिडक्शन, रिमूवल नहीं हो रहा है. ठीक है, हम एक लेजर डालेंगे, यहाँ पे फॉलिकल है, वहाँ पे हीट आएगी, फॉलिकल जहाँ से बाल उगता है वो थोड़े दिन के लिए मर जाएगा. मल्टीपल सिटिंग्स लगेंगे, 4 से 8 से 10, डिपेंड्स ऑन योर हेयर टाइप. उस पर कॉमेंट नहीं कर सकते, सबका अलग अलग होता है. एरियाज पे होता है, प्यूबिक हेयर मोटा है, यहाँ बगल में मोटे बाल है, सर पे तो कौन कराता है, बट ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि मोटे बाल हैं. या फिर सम पीपल हु बिकम लाइक दे गेट अ सेक्स चेंज सर्जरी, तो उसमें भी इफ दे वांट टू रिमूव देयर बियर्ड, यहाँ पे मोटे बाल है. सो वेर एवर देयर इज लाइक थिक हेयर, वहाँ पे टाइम लगेगा, सिटिंग ज्यादा लगेंगी. जहाँ कम बाल है वहाँ कम लगेगा. एग्जैक्टली बोला नहीं जा सकता. लेजर हेयर रिडक्शन होता है, डायोड लेजर यूज करते हैं मोस्टली, और भी बहुत लेजर्स होती है हमारे. इट इज नॉट एट ऑल पेनफुल. सो लोगों को लगता है बस सुंदर लगने के लिए. नो, यू नो पाइलोनिडल साइनस क्या होता है? यस मैम, कैरिडाकीज प्रोसीजर, बास्कॉम प्रोसीजर करते हैं उसके लिए. अपने ऑडियंस को बताओ क्या होता है. तो पाइलोनिडल साइनस एक तरह से इनग्रोन हेयर की तरह है, बट वो आपके इस वाले एरिया में होते हैं जो आपके ग्लूटियल रीजन में होते हैं. ग्लूटियल रीजन जहाँ हम बैठते हैं, ड्राइवर लोग स्पेशली, हाँ, गाइस, ट्रक ड्राइवर जो लॉन्ग आवर्स के लिए बैठते हैं, एंड बॉयज जिनके थिक बाल रहते हैं, वो बाल अंदर घुस जाते हैं, बड़े बड़े एब्सेसेस बन जाते हैं, सर्जरी करानी पड़ती है, बिना सर्जरी के ठीक नहीं होता. आफ्टर पाइलोनाइडल साइनस की सर्जरी, वीवाई प्लास्टी, बास्कॉम, कैरिडाकी, वो सब के बाद वो दोबारा ना हो, recurrence. Every surgeon refers them to us. We do a laser hair reduction. और मैं ये भी नहीं कह रही पूरा चपटा कर दो. मतलब you just have to decrease reduction. कितनी बार आप सर्जरी कराओगे? Exactly. You can't keep cutting your bum, bro. That's what I'm trying to say. Pilonidal surgery कराने के बाद कोई फायदा नहीं है. If you don't get a laser hair reduction, then दोबारा हो सकता है. Recurrence है. Same with hidradenitis suppurativa. Google कर लेना, बहुत बड़ा चीज है. अभी नहीं बता सकती मैं. But yeah, that is somewhere laser hair reduction helps. Again, PCOD, hirsutism. बहुत सारी लड़कियां आती हैं यहाँ पे बाल लेके, यहाँ पे बाल लेके. जब तक पीसीओडी को मैनेज नहीं करोगे तब तक हम लेजर हेयर रिडक्शन करते जाएंगे, वो वापस आएगा. फिर कहोगे तुम्हारा ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा. सो ओके, गॉट इट. बट लेट्स से कि किसी को कोई डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके पास अभी तक पहुंचा नहीं है, उनको कोई इशू नहीं हुआ है, तो व्हाट आर सम होम रेमेडीज दैट यू कैन सजेस्ट फॉर स्किन केयर? ये इतना डाइसी है ना कि मैं यहाँ पे बोल भी सकती हूँ, नहीं भी बोल सकती. डू होम रेमेडीज वर्क? आई डोंट नो. मैं जो चीज पढ़ रही हूँ, सीख रही हूँ, उसके बारे में कमेंट कर सकती हूँ. द ओनली होम रेमेडी दैट आई पर्सनली फील एंड आई हैव नोटिस्ड इट वर्क्स इज अंडे लगाना बालों में. उसका सीधा सीधा लॉजिक है क्योंकि उसमें प्रोटीन है. वही जो तुम पैसे दे के बाहर बायोटिन लगवा रहे हो बालों में, उसी का बस सस्ता बदबूदार वर्जन तुम घर पे कर. मुल्तानी मिट्टी नहीं, आई थिंक इट्स एन इरिटेंट. इरिटेशन किसी भी फॉर्म, आई थिंक कुछ लोगों पे काम करती है. आई डोंट नो व्हाई, मे बी उनकी नेचुरली अच्छी स्किन होती है, बट इट इज एन इरिटेंट. मिट्टी तुम्हें नहीं पता कितनी प्योरीफाइड है. सॉरी, डोंट कैंसिल मी अगर तुम्हारी मम्मी दादी नानी कोई कर रही है तो, बट आई विल नॉट रिकमेंड. गुड.
बिकॉज वी हैव मच चीपर ऑल्टरनेटिव्स. ऐसा नहीं है कि डरमैट महंगी है. तुम इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स को देखते रहोगे तो डरमैट महंगी है. तुम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ. आई कैन पर्सनली मेक अ स्किन केयर रूटीन ऑफ अंडर 500 रुपीज, और वो अंडर 500 रुपीज की चीज तुम्हारी 2 महीने चलेगी. आई डोंट थिंक सो इट्स एक्सपेंसिव. उससे महंगा तो एक पिज्जा खाता है ब्रो तू. यस, या मैं खाता था. वो मैं भी खाती हूँ. बट जो मैं एक चीज यूज करता हूँ वो है सनस्क्रीन. मैम, तो ये 2 मेरे को मिथ्स, मेरे को एक क्वेश्चन तो जानना है सनस्क्रीन के बारे में कि ये SPF होता क्या है, एंड ये ज्यादा होना चाहिए SPF या कम SPF होना चाहिए, एंड सेकंड थिंग, डज इट रियली प्रिवेंट स्किन कैंसर? SPF इज सन प्रोटेक्शन फैक्टर. तो मतलब जो आ रही हैं किरणें आ रही हैं हमारी ओजोन लेयर की मासी है, तो उसके बाद से जो किरणें आ रही हैं वो स्किन को डैमेज कर रही है. स्किन कैंसर भाई हम काले हैं. वी आर ब्राउन स्किन. हमारे को इतना कॉमन नहीं होता. इट्स अ मोर ऑफ डिजीज ऑफ वेस्ट. एंड कैन इट हैपन हियर? यस. विटिलिगो पेशेंट्स में हो गया, एल्बिनिज्म के पेशेंट्स में हो गया, उनको हो सकता है बिकॉज उनको मेलेनिन प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है. जो जिस कालेपन से लोग डरते हैं, जिसको तुम बुरा बोलते हो, एक्चुअली तुम्हें स्किन कैंसर से प्रोटेक्ट कर रहा है. तो आई थिंक सनस्क्रीन लगाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है इंडियंस को, बिकॉज आर स्किन नेचुरली हैज़ अ टेंडेंसी टू गेट पिगमेंटेड फास्टर बिकॉज ऑफ आर कलर. तो एक वो चीज़ बचेगी. सेकेंडली एजिंग, झुर्रियाँ, फाइन लाइन्स, ये सब चीज़ें बचेंगी. तीसरी चीज़ कैंसर, हाँ मतलब बहुत कम रिपोर्टेड है मतलब इंडिया से ना स्किन कैंसर. तो इट्स नॉट समथिंग, इट्स अ डिजीज ऑफ वेस्ट. दैट्स व्हाट वी कैन से. Then you said something about कि SPF ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए ज्यादा. तो तू कौन सा लगाता है? 30. Perfect. So anything above 19 SPF is not gonna make much of a difference. 30 is appropriate. It will give you around 99% protection. जब तुम 30 से 50 पे जाते हो, it becomes 99.45 or something. When you go to 80, it increases even further. But क्या minimum कितना होना चाहिए? I think 30. I feel 30 is the minimum. वो बस पैसे बढ़ते जाते हैं, आगे कुछ होता नहीं है उससे. स्पेशली तुम ऐसे कौन सा पूरा दिन धूप में रह रहे हो यार. एंड अबाउट हाउ मच पीपल आर लाइक 2 उंगली. आई फील 2 उंगली सबके फेस के लिए तो नहीं बनी है. इफ आई हैव अ बिग फेस आई नीड 3 मे बी. इफ यू हैव अ स्मॉल फेस यू नीड 1. इतना होना चाहिए कि देर इज अ इवन लेयर ओवर योर स्किन. एंड rather than applying 2 फिंगर एक बारी में, री-एप्लीकेशन इज समथिंग दैट वर्क्स बेटर. ओके, ठीक है. तो सुबह लगाया, एक बार दोपहर में लगाया, हो गया. मैं नहीं कह रही दिन में 10 बार बैठ के सनस्क्रीन लगाओ. मैम, मैं मतलब स्किन तो प्रोटेक्ट करता हूँ, बट कभी कभी मैं प्रोटेक्शन नहीं यूज करता हूँ. तो मैम, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस. तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी. MIT से तो मुझे बहुत उम्मीद है. प्लीज मुझे फिर से कैंसिल मत करना. बट या MIT नीड्स टू गो टू डर्मेट अलर्ट. इट्स सम स्टैट्स. प्लीज प्रोटेक्शन यूज करो बच्चों. हाँ. एंड मान लो नहीं यूज करी, और अब क्या साइंस एंड सिम्टम्स है जिसके बाद मेरी फट जानी चाहिए कि मेरे को डॉक्टर का जाना पड़ेगा? Any sort of itching over your penis or vaginal or vulva area. Any sort of redness. I'm not saying वो STD है. I am saying come see a dermat, क्योंकि हम बताएंगे STD है या नहीं है. कोई भी अल्सर, प्लीज वहां तक की वेट ही मत करो. एनी सॉर्ट ऑफ तुम्हें पेन हो रहा है लोअर एब्डोमेन में, क्योंकि कई बार क्या होता है, इट्स नॉट शोइंग आउटसाइड बट अंदर देयर आर मल्टीपल डिजीज. वो तो खैर बहुत दूर पहुंच गए हम. वहां तक पहुंचना ही नहीं है. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. कम अर्ली, डोंट बी अशेम्ड. हमारा काम है ये. हम दिन में 150 नंगे लोग देखते हैं. डेफिनेटली लविंग माई जॉब, बट ठीक है. ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, जब भी खुजली हो, दर्द हो, जलन हो, सूसू करने में जलन हो, सेक्स करते हुए जलन हो, डिस्चार्ज हो, बदबू आए अजीब सी, ऑल दिस थिंग्स जस्ट कम. नहीं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज डिस्चार्ज तक भी वेट नहीं करनी. जैसे ही लगे जलन हो रही है, कम. आई डोंट वांट टू रीच टिल दैट पॉइंट. आई वांट अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट. वेरी गुड. प्रोटेक्शन. और आई सेड बच्चों, आई एम सो सॉरी. पेशेंट्स 70 साल के अंकल भी आते हैं. 60 ईयर्स की आंटियां भी आती हैं. सब कुछ अपने देश में सब हो रहा है. अच्छी बात है. आई प्रमोट दिस ब्रो. इट्स नॉट जस्ट MIT. सब कुछ हो रहा है. एंड everyone needs to use protection. Stop it, dude.
अब चलो ठीक है, हम थोड़ा उस चीज पे जाते हैं, बच्चों की बात कर रहे थे। बच्चों को फंगल इन्फेक्शन बहुत होते हैं, जैसे जो एक हॉस्टल में सेकेंड, रहते हैं। बच्चे यू मीन एडोलेसेंट्स? क्योंकि छोटे बच्चों को इतना नहीं होते हैं। हाँ, एडोलेसेंट जो Yeah. हॉस्टल में रहते हैं, मतलब अपने 19-20 साल के बोर्डिंग लौंडे स्कूल में। नहाते धोते नहीं हाँ। है, साथ में बेडशीट शेयर कर रहे हैं, 3-3 दिन तक नहीं नहा रहे हैं। सो कहीं पे भी गीली ब्रेड पे फंगस उगती है, गीली जांघों पे फंगस उगती है। ठीक है, तो ये काट सकते हैं। नहीं, क्यों काटना। अब यही समझ आता है ऑडियंस को, यही दिमाग में बैठती है। मैं वो डरमैट ने बोला था कि गीली फंगस, हाँ, गीली जाट। ठीक तो है, मैं किसी और का तौलिया नहीं यूज करूंगा। हाँ एग्जैक्टली, क्यों करना है यार, 100 रुपए का आता है, ले लो, ठीक है, हाँ। नहा लो प्लीज, नहा लो। ये बनियों का नहीं पता ना, पर आई डिडंट से इट। ठीक है, नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जहाँ पे भी गीलापन बढ़ेगा, मणिपाल में बहुत स्वेटिंग होती है, गर्मी है, पाउडर लगा लो यार, इतना कितना मतलब। और ये नहीं, मैं नाइसिल, सिंथॉल, वो ठंडे ठंडे पाउडर नहीं बोल रही हूँ मैं। आई एम सेइंग समथिंग नॉर्मल, जो जिससे मतलब वो ठंडा ठंडा ना हो, इट्स अ नॉर्मल पाउडर। कैंडिड वगैरह भी लगाने नहीं बोलूंगी, क्योंकि फिर रेजिस्टेंस आ जाएगी कीटोकोनाजोल से। बट या वंस यू फील देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इचिंग, राउंड हो रहा है वहां पे, प्लीज एक तो मेडिकल स्टोर से जाके दवाइयां लेना बंद करो। और उनसे भी मत इट्स ऑल बुलशिट। भेलपुरी क्रीम ब्रो, दैट्स व्हाट माय प्रोफेसर सेज, भेलपुरी क्रीम। मिक्सचर। एक स्टेरॉइड, एक एंटीबायोटिक, यूजुअली नियोमाइसिन, जो कि सब वर्ल्ड्स मोस्ट कॉमन एलर्जन है। इट्स नॉट इवन अ स्ट्रॉन्ग, इट्स एलर्जन। तो ठीक है वो। देन एक तो होता ही अपना एंटी फंगल, कुछ कीटोकोनाजोल, मिकोनाजोल समथिंग। एंड देन कुछ जगहों पे क्या डाला होता है, समथिंग I don't know, some bullshit they'll put, and salicylic acid. They'll put acid on their fucking groins and then come with all red एकदम inflammation, and then they'll be like कुछ जलन हो रही है, एडमिट होना है, रात को 3 बजे मुझे बुलाएंगे इमरजेंसी में कि मैम दर्द हो रही है। अभी आया था एक MIT का पेशेंट रात को 3 बजे, टीनिया के लिए, फंगल इन्फेक्शन के लिए। डर्मैट हैड टू गो टू EMD, एंड आई एम जस्ट पिचिंग यू कि EMD पे भी मारो थोड़ी, सिर्फ डरमैट की मत मारो। एंड या सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, गीलापन अवॉइड करना है, एंटी फंगल्स खुद से नहीं लेने हैं, मेडिकल पे जाके दवाइयाँ नहीं लेनी है, लेनी भी है तो प्लीज प्लेन एंटी फंगल। अगर तुम्हें शर्म आ रही है डॉक्टर को दिखाने में, प्लेन एंटी फंगल क्रीम, ओरल एंटी फंगल मत लेना। इट्स अ प्रोटोकॉल, हम यहाँ पे LFT लिवर फंक्शन टेस्ट कराने के बाद करते हैं। इट्स हेपेटोटॉक्सिक, सो वी नीड टू रूल आउट एवरीथिंग। गुड मैम। आई थिंक बस एक लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देन वील डू दैट गेस द डायग्नोसिस वाला पार्ट, जो हम रील्स के लिए करते हैं। डन। मैम ये मेरी गर्लफ्रेंड का क्वेश्चन था कि ये जो नेल्स, हाय नाम नहीं डालते हैं, हाँ, पागल। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ गेटिंग नेल्स एंड लैशेस। ओह मैन, जैसे वो कराती नहीं ये है। तो डरमैट होने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें। पतले पतले बाल है, लैशेस चिपका दी, उतरेंगी, ठीक है, एक्सटेंशंस उतरेंगे। देयर इज समथिंग नोन एज ट्रैक्शनल एलोपेशिया, जो लोग टाइट कैप्स पहनते हैं, एनीथिंग जहाँ टाइट चोटी लगाते हैं, बीनीज, टाइट चोटियां पहनती हैं लड़कियां, बाल खींचते हैं पूरे, इट कॉजेज ट्रैक्शनल एलोपेशिया, इट्स अ टाइप। एंड देन वो बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है लैशेस का। बाकी नेल्स में क्या होता है, नेल्स में तुम्हें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बट देन वो ग्लू इज एन इरिटेंट, इट कैन इवेंचुअली कॉज परमानेंट डिस्कलरेशन। और मतलब मैं नहीं कह रही कि वो ठीक नहीं हो सकती, बट there is no harm in getting it, but lashes वाला I will not promote. Nails is fine, कर लो यार, ये keratin है, dead है, उग जाएगा फिर से, but yeah, lashes का I don't. So now coming to the round जिसमें हम views लेने की कोशिश करते हैं. So मैम guess the diagnosis. Views वैसे भी आ जाएंगे इस वीडियो पे. आपकी दया से मैम. मैम ये first question है मैम, ये guess करिए मैम, एक clinical image है. I think इसमें मुझे दिख रहा है कि there is a patch of hair नहीं है, बीच में साइड में बाल हैं. हाँ. और बीच में अलग अलग लेंथ के बाल दिख रहे हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई छोटा कोई बड़ा. तो मतलब कोई नॉर्मली अगर देखे जो डरमैट नहीं है, उनको लगेगा एक पैच ऑफ हेयर गया हुआ है, एलोपेशिया एरियाटा. बट आई एम नॉट श्योर, मुझे तुमने क्लिनिकल हिस्ट्री नहीं दी है, तुमने बस एक फोटो दिखाई है. एंड माई क्लिनिकल जजमेंट सेज कि अगर अलग अलग लेंथ के हेयर है, एक पैच ऑफ हेयर गया हुआ है, दिस कुड बी समथिंग नोन एज ट्राइकोटिलोमेनिया. यस मैम, psychological question. Yes. Psychodermatology is something which is very important and usually ignored. 40% of dermat की चीजें are somewhere related here. And trichotillomania is something जब usually बचपन में शुरू होता है, adolescence से पहले, puberty से पहले आसपास, stress में या anxiety की वजह से people start pulling their own hair. उनको पता भी नहीं चलता है वो ऐसा कर रहे हैं. मैम मैं आपको एक पर्सनल एनेक्डोट दूं.
तो मेरे ये स्कूल में जो मेरे साथ बस में ट्रैवल करते थे उन लोगों को अच्छी तरह याद होगा वो वाला पर्टिकुलर दिन। अब वॉज इन 9th क्लास, हमारा SST का एग्ज़ाम था एंड मैं उस एग्ज़ाम से पहले पढ़ रहा था एंड आई डोंट नो वाई, मुझे खुद नहीं पता उसका रीज़न कि मैं क्यों कर रहा था, बट मैंने ना अपनी, मेरी यूनिब्रो थी उस टाइम पे, तो मैंने अपनी यूनिब्रो ऐसे निकालने लग गया, ठीक है, एंड फिर मैंने पता नहीं मेरे को मज़ा आने लगा, मतलब मेरे को पता नहीं सेटिस्फैक्शन मिल रही थी अपने बाल निकालने में। That's the pathology. मैंने अपने बहुत सारा पैच निकाल लिया था It बालों का। boosts your dopamine and serotonin. आई डेंट नो मैंने क्यों करा था। अगले दिन ये सारे मेरा मजाक उड़ा रहे थे, तो मैंने बोला यार मैंने ना मलेरिया की एक दवाई खा ली थी। Oh man. और उसका बच्चे साइड होते यूनिक और हाँ मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स है, तो उन्होंने बोला कि होता होगा कुछ, ये दवाई हाँ। खाई है, साइड इफेक्ट ही होगा। लोगों ने मान भी लिया हाँ होगा। फिर रुक भी गए और फिर से यूनिब्रो आ गई। नहीं, बट दैट वाज आई एम सेइंग दिस शुड नॉट बी इग्नोर्ड। इफ यू नोटिस योर चाइल्ड डूइंग दिस, प्लीज उनको डांटना मत ये बोल के कि पागल है क्या कर रहा है। हाँ हाँ हाँ। टेक देम टू अ डर्मैट और अ साइकाइट्रिस्ट। अगर स्टिग्मा है तो प्लीज डर्मैट पे ले आओ, वी कैन हैंडल इट ऑल्सो, वी विल रेफर देम टू साइकोलॉजिस्ट। बट या दिस इज समथिंग दैट शुड बी मैनेज्ड अर्ली, नहीं तो स्कारिंग के चांसेस होते हैं, परमानेंट हेयर लॉस हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि तुम ऐसे ऐसे करते रहते हो क्योंकि बाल तो खत्म हो गए उस एरिया में, कीप प्लकिंग, यू गेट इरिटेटेड, एजिटेटेड, यू कीप स्क्रैचिंग एंड स्कारिंग हो जाती है, फिर बाल नहीं आते। सो या दिस इज समथिंग यू शुड लुक फॉर। एंड देन इसको बिल्कुल क्लोजली मिमिक करते हुए कंडीशन होती है एलोपेशिया एरियाटा, वो एक अगेन ऑटो इम्यून कंडीशन है। तो या दैट इज समथिंग कैन बी मैनेज विद अगेन टॉपिकल और इंट्राल्यूशनल स्टेरॉइड्स। ओके मैम बस एक दूसरी एक लास्ट है मुझे मैम, गेस द डायग्नोसिस। इस पे मेरे को दिख रहा है कि दाढ़ी वाले एरिया पे इस बंदे के अजीब से दाने से हो रखे हैं। So I would need more history on this case, but if I have to just look and tell, so there are few conditions that is जो बालों के यहाँ infection पे दाढ़ी में होते हैं, You're very could be folliculitis या could be psychosis बार बार। Psychosis, yes ma'am. साइकोसिस की स्पेलिंग PSY नहीं है, सिर्फ SY है। I know, ma'am. It's a pseudo folliculitis sort of situation. Yeah. मैं थोड़ा टफ, आप सेकंड ईयर हो ना, टफ दिया थोड़ा। Oh, Yeah. thank you. Did I pass, sir? yes मैम। मैम मेरा पास करवा देना मैम। इट वाज अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन एंड आई कांट वेट फॉर अ सेकंड एपिसोड टुगेदर मैम। Yes. एंड वी हैव Hopefully दिल्ली जाके मैम, अब सुशी टॉक्स का वहाँ पर स्टूडियो बन रहा है, तो होपफुली आप अगर सपोर्ट करते रहेंगे, यू गिव मी माय ब्लेसिंग्स, सो आई विल टेक दिस वेंचर टू हायर प्लेसेस एंड ट्राई टू एजुकेट अ लॉट ऑफ All the best. यस मैम, हो जाएगा मैम, एंड ऑल द बेस्ट आपके लिए मैम। मैम यू आर डूइंग गॉड्स Thank वर्क you for हियर doing this. I really had fun. मैं तो बोले ही जा रही थी। मैम। वही है मैम। सुशी टॉक्स विल बी हियरिंग सून। थैंक यू सो मच।